Welcome back guys. Now this is the 8th video. तो इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिया हमने जो है, तो उसमें अब तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर किया है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है प्लानिंग। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग फीचर्स, तो फीचर्स कहें, नेचर कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, तीनों का मतलब एक ही है। और थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग, अब यहाँ से जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इससे पहले भी हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो आज हम पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं जो है हमारा प्लानिंग। तो व्हाट इज प्लानिंग? अब हर एक चीज की शुरुआत जो है वो प्लानिंग से होती है। सो प्लानिंग बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। प्लानिंग, इससे ये फीचर्स भी हमने पहले भी कहा था कि रटने का कोई यहाँ पे चीज नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि प्लानिंग बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, और प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे एक फीचर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लानिंग क्या है? बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। तो हम प्लानिंग क्यों करते हैं? तो हम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं, भाई हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, कोई यहाँ पे हम बड़े बड़े वी आर टॉकिंग ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टॉकिंग रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, जिनपैक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हर एक चीज का क्या होगा, हर एक कंपनी के अपने क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसी के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग का एक सिंपल सा ही डेफिनेशन है कि प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, ये आज हम यहाँ पे हैं और हमें जाना है यहाँ पे। तो प्लानिंग क्या कर रहा है? इस गैप को ब्रिज कर रहा है। तो इसी से इसकी डेफिनेशन क्या बना कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। एक प्रोफेसर एलन ने एक लाइन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दिया था कि प्लानिंग इज अ ट्रैप, प्लानिंग इज अ ट्रैप लेड डाउन टू कैप्चर फ्यूचर। तो एक लाइन का बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन था इनका कि प्लानिंग। और एक चीज, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ये सोच रहे हैं कि भाई बोर्ड्स में हम कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो आप आगे के सोच रहे हैं, 11th में आपने जो पास किया या जो आपके मार्क्स आए आप उसके लिए सोच रहे हैं। तो इससे प्लानिंग का आपको एक और फीचर समझ में आ जाना चाहिए कि प्लानिंग क्या है? इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, इट इज नेवर डन फॉर पास्ट। तो मीनिंग इसमें आपको क्लियर हो गया। प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ओन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और इसी को अचीव करने के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का हमने आपको सिंपल सा डेफिनेशन बता दिया। आज हम प्लान कर रहे हैं तो हमें आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। आज आप कहाँ हैं और कल आप कहाँ जाना चाहते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, हर एक इंडिविजुअल के अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और चूंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम है कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और हर एक कंपनीज के अपने गोल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग में कई बार एक और भी डेफिनेशन बताते हैं, इसमें जो सिंपल एक और डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। तो जाहिर सी बात है आप क्या कर रहे हैं? आगे के लिए सोच रहे हैं। थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done। तो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग क्या होता है? हमेशा फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होता है, क्योंकि प्लानिंग हम हमेशा आगे के लिए करते हैं, जो बीत गया उसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, प्लानिंग का फीचर्स। तो पहला फीचर दिया हुआ है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हमने बात वही कहा कि भाई पहला दिया है कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या होते हैं?
गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी हमने कहा इंडिविजुअल के अपने गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला फीचर क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग हम इसीलिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ताकि हम अपने उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को, गोल को, एम को, टारगेट को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग, और मैंने पहले कहा कि अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर्स, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। सेकंड, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। व्हाई इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, व्हाई इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बीइंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। तो इससे इसका एक नया फीचर बना क्या, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, बिकॉज इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात। थर्ड, परवेसिव। ये हम तो कई बार ही पहले भी डिस्कस किया हमने, और हमने आपको बताया कि कई ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको बार बार मिलेंगे। तो परवेसिव है, प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का वर्ड मतलब कि पहले भी हमने समझाया था कि प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर। व्हाई, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने मैनेजमेंट को 3 लेवल में बांटा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। परवेसिव का क्या मतलब है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या टॉप लेवल में इसकी रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है, प्लानिंग की जरूरत है। मिडिल लेवल में प्लानिंग की जरूरत है, लोअर लेवल में प्लानिंग की जरूरत है, हर जगह है। एंड इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। क्या आपके घर में प्लानिंग की जरूरत है, बिल्कुल है। स्कूल में प्लानिंग की जरूरत है, बिल्कुल है। हॉस्पिटल में प्लानिंग की जरूरत है, बिल्कुल है। कॉलेज में है, सब जगह है। तो क्या फीचर बना, परवेसिव इन नेचर। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज एक्सेट्रा। ठीक है, तीन फीचर क्लियर हो गया। चौथा है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। प्लानिंग इज फ्यूचर, इट इज ऑलवेज डन इन एडवांस, राइट। अब आपको 12th में क्या करना है उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। बोर्ड्स कैसे अच्छा है उसके लिए प्लानिंग करेंगे। अब 11th का एग्जाम जो बीत गया उसके लिए प्लानिंग करेंगे क्या, ये इसका चौथा फीचर है। मैंने पहले ही कहा, रटना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, इट इज नेवर डन फॉर पास्ट। जो बीत गया उसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं, हम प्लानिंग आगे के लिए। तो इससे इसका एक नया फीचर बना, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस भी आपने कई जगह पढ़ा, मैनेजमेंट के फीचर पढ़ रहे थे, वहां पे भी वही फीचर था। प्लानिंग इज कंटीन्यूअस इन नेचर। प्लानिंग इज कंटीन्यूअस नेचर, लगातार ऑर्गेनाइजेशन में काम होता रहेगा, लगातार ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, प्लानिंग की लगातार जरूरत होगी। तो व्हाई, तो इससे एक नया फीचर, अगला फीचर बना क्या, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस इन नेचर। व्हाई, बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग तो लगातार ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, लगातार प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा फीचर बना, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस इन नेचर। तो हमने आपको पहले ही बताया था, ऐसे बहुत सारे कॉमन, जैसे आगे भी हम देखेंगे फीचर्स में, तो आपको परवेसिव बहुत जगह मिल जाएगा, आपको कंटीन्यूअस बहुत जगह मिल जाएगा। तो सेम चीज ही लिखनी है, सिर्फ बदल देना। मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस, तो मैनेजमेंट लिख दिया। मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस, व्हाई, बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज कंटीन्यूअस, व्हाई, बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लगातार ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, लगातार आपको क्या होगा, प्लानिंग की जरूरत होगी। नया फीचर बना, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस इन नेचर। ठीक है, क्लियर होगी बात। लास्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहे हैं, कितने लोग टॉप लेवल पूरा, जैसे हमने टॉप लेवल के फंक्शंस पढ़ा था कि भाई घर का टॉप लेवल, आपके घर की प्लानिंग कौन करता है, मम्मी पापा। क्यों, क्योंकि टॉप लेवल है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा। तो टॉप लेवल जब जितने सारे प्लान्स वो बनाता है, जितने सारे वो प्लान्स बनाता है, तो जाहिर सी बात है फाइनली वो डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको आईएएस करना, तो आईएएस करना, मान लीजिए इलाहाबाद में 3 ऑप्शन है। चलिए, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया और दृष्टि आईएएस हो गया। तो जाहिर सी बात है आपने प्लान किया
तो प्लान किया तो आपको ये ऑल्टरनेटिव्स मिले। क्या ऑल्टरनेटिव्स मिले कि भाई इलाहाबाद में एक एग्जांपल ले रहे हैं, 3 कोचिंग है तो ध्येय आईएएस ऑप्शन है, जीएस वर्ल्ड ऑप्शन है, दृष्टि आईएएस ऑप्शन। तो अब जाहिर सी बात है, तो आपने जब प्लान किया तो आपको ये 3 ऑप्शंस मिले। अब आप तीन ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भैया जीएस वर्ल्ड का फैकल्टी बहुत अच्छा है लेकिन दृष्टि आईएएस का रिजल्ट सबसे अच्छा जा रहा है इलाहाबाद में। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आपने प्लान किया तो आपको ऑल्टरनेटिव्स मिले। क्या ऑल्टरनेटिव्स मिले कि मैं ये 3 कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूं। तो ऑल्टरनेटिव मिलने के बाद आपको क्या कर रहा है, ये डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव्स को क्या किया, आपने ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया, उसको देखा। तो ये ऑल्टरनेटिव्स मिले कब, जब आपने क्या किया, आपने प्लानिंग किया। तो प्लानिंग किया, ऑल्टरनेटिव्स मिले। ऑल्टरनेटिव्स को आपने क्या किया, उसको आपने नापा तोला कि आपके लिए बेस्ट कौन है। फिर फाइनली प्लानिंग लेने के लिए आपको क्या हुआ, प्लानिंग आपकी हेल्प किया डिसीजन लेने में। ये इसका 6th फीचर बना कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको डिसीजन लेने में वो हेल्प भी कर रहा है और इन्वॉल्व तो है ही है, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, आप उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनते हैं और आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो प्लानिंग ने क्या किया, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्या लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, जो मैंने इस एग्जांपल से क्लियर कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस कहें, सिग्निफिकेंस कहें, सबका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छे से समझ लिया होगा तो बाकी आपको कुछ समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स व्हाट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जब आप प्लानिंग करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है, आप प्लान करते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है। अक्सर कहते हैं लोग कि भाई पढ़ाई करना है तो पहले प्लानिंग करिए, किस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आप उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और क्यों कर रहे हैं प्लानिंग, हम तो पहले ही बता दें प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। व्हाई, बिकॉज़ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअली आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। समझो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस का। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये बात समझ लीजिए, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क। देखिए अब एक बात समझिए, एक प्लान्ड आदमी काम कर रहा है और एक अनप्लान्ड आदमी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अनप्लान्ड आदमी के सक्सेसफुल नहीं होगा और प्लान्ड आदमी के सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। प्लानिंग किसी चीज की गारंटी नहीं देता। देखिए इतनी इलाहाबाद में लोग कहते हैं कि पढ़ाई का हब है, बिल्कुल गढ़ है पढ़ाई का। तो इलाहाबाद में इतने सारी कोचिंग है, आप देखिए, और इतने सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन सब आईएएस बन जा रहे हैं क्या? नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। प्लानिंग सिर्फ आपके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है, प्लानिंग गारंटी नहीं देता कि पंखा नहीं बेचेंगे, पंखा खराब हो गया तो 1 साल बाद लाना, यहाँ बदल देंगे। नहीं, प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग आपके रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर रहा है, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर रहा है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, डू यू एग्री कमेंट। तो प्लानिंग गारंटी नहीं दे रहा ना सक्सेस की, लेकिन हाँ ये है कि आप प्लानिंग से चल रहे हैं तो आपके सक्सेस होने के जो रेशियो होंगे, जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा हो जाए। प्लानिंग डज नॉट मेक इट एब्सोल्यूट, जीरो नहीं कर देता। जीरो कर दिया तो इसका मतलब तो गारंटी दे रहा, तो गारंटी तो नहीं दे रहा। भाई सब लोग प्लानिंग से चल रहे हैं तो सब सक्सेसफुल हो जा रहे हैं क्या? तो प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग सिर्फ क्या करता है, प्लानिंग आपके रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है, जीरो नहीं करता, गारंटी नहीं देता। प्लानिंग ओनली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस तो ज्यादा होंगे,
लेकिन ये कहीं गारंटी दे रहे हैं कि नहीं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है, इट डज नॉट मेक्स इट एब्सोल्यूट, जीरो नहीं करता। जीरो कर दिया तो इसका मतलब कि फिर तो हम गारंटी दे रहे हैं, प्लानिंग गारंटी नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, अगर आप प्लान होके चल रहे हैं तो आपको क्या करेगा, आपके रिस्क फैक्टर को कम करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लियर होगी बात। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बात समझिए कि अगर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि कभी भी अगर ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी होगी, पहला चीज क्या होगा, पहला चीज होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। वेस्टफुल एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने गोल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगा। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर हम प्लान्ड होके चल रहे हैं, हम एक सिस्टमैटिक तरीके से हर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ओवरलैपिंग मतलब क्या हो रहा है कि अगर ओवरलैपिंग होगा कि हमने भी वो काम कर दिया और एक वर्कर ने भी वो काम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ओवरलैप हो गया ना। और वेस्टफुल एक्टिविटी बढ़ेगा, तो अगर आप प्लान तरीके से चल रहे हैं तो ना तो ओवरलैपिंग होगा ना तो वेस्टफुल एक्टिविटी होगा। और ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट लेवल के चांसेस क्या होंगे, प्रॉफिट लेवल के चांसेस ज्यादा होंगे। तो प्लान तरीके से चल रहे हैं तो प्लानिंग क्या करेगा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रटना नहीं, सिर्फ हमें समझना अच्छा प्लान तरीके से चलेंगे तो ना तो किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग होगा, ना कोई कंफ्यूजन होगा, ना वेस्टफुल एक्टिविटी होगी। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और प्रॉफिट लेवल क्या होगा, प्रॉफिट लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब इनोवेटिव आइडियाज मतलब समझिए भाई, मार्केट इनोवेटिव मींस व्हाट, न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स। और आज का जो कटथ्रोट कंपटीशन है उसमें इनोवेटिव रहना बहुत जरूरी है। तो अगर इनोवेशन नहीं होगा, अगर इनोवेटिव नहीं होंगे, तो मैंने अब हमेशा कहा क्या कि आप मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आज आप देख रहे पहले के जमाने में इतना कंपटीशन था क्या, पहले के जमाने में इतने तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते थे क्या। उस दिन भी हमने अब एक वीडियो में बताया आपको कि पहले के जमाने में क्या था, कंपटीशन इट वाज नेग्लिजिबल। तो कंपनी क्या करती थी, कुछ भी ले जाओ बाजार में बना के बिक जाएगा सब, क्यों, क्योंकि कंपटीशन नहीं था वहां पे। लेकिन अब का जमाना वो अलग है, अब कंपटीशन लेवल बिल्कुल चरम सीमा पर है, कटथ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग की वजह से, प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो नए नए आइडियाज क्या होते हैं, डेवलप होंगे, नए आइडियाज डेवलप होंगे। आपको उस दिन बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बताया था फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसमें हमने आपको एग्जांपल यो स्कूटी का मैंने एग्जांपल दिया था। तो अगर आपके प्रोडक्ट इनोवेशन अगर नहीं है तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कब हो रहा है, जब प्लानिंग कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहा होता है ना, टू हेड इज ऑलवेज बेटर देन वन। जब सब लोग मिल के जब प्लानिंग और मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहा है फर्स्ट पार्ट। मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हम पहले फीचर पढ़ चुके हैं। तो जब टॉप लेवल पे इतने सारे लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, इतनी प्लानिंग होगी, ऑटोमेटिकली न्यू आइडियाज आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस क्या होगा, फ्लरिश करेगा और आप लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी हमने डिसीजन मेकिंग पे आपको हमने क्या किया, अभी एक एग्जांपल दिया हमने। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प, प्लानिंग हेल्प्स डिसीजन मेकिंग। तो अब क्या हो रहा है, प्लानिंग, अभी हमने एग्जांपल क्या दिया, आपने प्लान किया आईएएस करना है, आपने प्लानिंग किया तो आपको ये पता चला भाई इलाहाबाद में ये तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, दे आईएएस है, दृष्टि आईएएस है और जीएस वर्ल्ड है। तो आपने क्या किया, प्लानिंग किया तो आपको ये ऑल्टरनेटिव्स मिले, आपने उनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, प्लानिंग ने आपको डिसीजन लेने में क्या किया, फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प। तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो आपको डिसीजन लेने में प्लानिंग ने क्या किया, बहुत हेल्प किया। कब, क्या, कैसे हेल्प किया, जब आपने क्या किया, आपने प्लानिंग किया। तो प्लानिंग किया, ऑल्टरनेटिव्स मिले तो आपने इनको कंपेयर किया तो आपको आसानी हुई कि आपके लिए दृष्टि आईएएस बेस्ट। तो प्लानिंग ने क्या किया, आपको डिसीजन लेने में हेल्प किया। ठीक है, क्लियर होगी बात। लास्ट इसका इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, P फॉर प्लानिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। पॉइंट क्या है,
प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, अगर स्टैंडर्ड्स मतलब हिंदी में कहें तो मानक, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, और स्टैंडर्ड्स जाहिर सी बात है जस्ट दी स्टैंडर्ड्स शुड नॉट बी वेग स्टैंडर्ड्स, मतलब ये आउट ऑफ द स्टार आउट ऑफ द मून वाले स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड्स तय करेगा तो वो सब सोच समझ के स्टैंडर्ड्स मानक तय करेगा कि भाई हर एक भाई विप्रो है, एचसीएल है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, हर के अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है। तो जब हम क्या कह रहा पॉइंट, कह रहा प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड नहीं होगा तो जब आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग का थोड़ा सा हम पार्ट बता दें, कंट्रोलिंग तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लास्ट जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट का। तो कंट्रोलिंग को कहा जाता है इट इज बेसिकली अ चेक प्रोसेस। हम क्या चेक करते हैं कंट्रोलिंग में, हम क्या चेक करते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ चेक प्रोसेस कि प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं। जब हम चीजों को कंट्रोल करेंगे तो हमें दो बात मिलेगी, या काम सही डायरेक्शन में हो रहा होगा या काम नहीं हो रहा होगा। ये चीज कब पता चली, जब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग क्या है, इट इज बेसिकली अ चेक प्रोसेस इन व्हिच वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द सेट स्टैंडर्ड्स। जब हमने अपने एक्चुअल काम को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो हमें मिलता, हमें क्या पता चलेगा, दो बात पता चलेगी। ये बात पता चलेगी ये काम सही हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। इनको हम इनकी भाषा में कहते हैं डेविएशंस। इनको हम इनकी भाषा में क्या कहते हैं, डेविएशंस। तो डेविएशन दो तरीके के होते हैं, आइदर इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन और इट इज अ नेगेटिव डेविएशन। अगर काम सही डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट इफ इट इज अ नेगेटिव डेविएशन, इमीडिएटली मैनेजमेंट हैज टू टेक एक्शन कि जो ट्रेन ऑफ ट्रैक हो गई उसको ऑन ट्रैक कैसे ले आए। ये कैसे पता चल रहा है कि जब हमने प्लानिंग में क्या किया, स्टैंडर्ड्स को सेट किया। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, आप देखिए एक एग्जांपल समझिए, मान लिया हमने काफी रिसर्च के बाद देखा कि एक लेबर अगर ईमानदारी से काम करता है तो एक दिन में वो 500 शर्ट बना देता है। तो हमने क्या किया, हमने 500 को स्टैंडर्ड मान लिया। अब अगर वर्कर मान लीजिए एक वर्कर 200 शर्ट बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। ये चीज पता कैसे चली, जब हमने उसके काम को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया, तो हमें क्या पता चला, डेविएशन पता चला। और डेविएशन मैंने बता दिया दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो काम सही दिशा में है, एज पर प्लान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव है, इमीडिएट इट हैज टू, मैनेजमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव, मैनेजमेंट हैज टू टेक एक्शन, ताकि हम अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो क्या था पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कब होगा, कंट्रोलिंग इज अ चेक प्रोसेस व्हेन वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द सेट स्टैंडर्ड्स, देन वी फाइंड द डेविएशंस। और डेविएशंस की कहानी मैंने बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। ये कैसे पता चल रहा है कि जब हम अपने काम को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने ये 3 पॉइंट कवर किया गया। हमने आज प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग में हमने मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़ा। प्लानिंग इज ऑल अबाउट वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो। फीचर्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। ठीक है, तो अब अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर लिखिए मेरे ईमेल आईडी पे, विच इज ajit_bpo@rediffmail.com, और you can WhatsApp me on my number which is 8543857876। तो जैसा भी वीडियो आपको लगा होगा आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे या तो मेल कर दिएगा मेरे नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप कर देगा। ओके, थैंक यू।